रहेगी भाजपा सरकार या बदलेगा 27 साल का इतिहास? आएगी आम आदमी पार्टी या जनता जाएगी कांग्रेस के साथ? गुजरात में 27 साल के बाद क्या हाल है, जन जन से जाने और आपको मूड बताएं कि जनता क्या सोचती है। 27 साल गुजरात का हाल। मेरे इलाके का नहीं, पूरा गुजरात का हाल देखिए आप जी। पूरे गुजरात में कितना विकास हुआ है। ये अमरेली सिटी का देख लो आप लोग, कहीं भी रोड सही है? सही नहीं है। वो सब बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे। क्या हुआ डबल इंजन का? और रोजगार की क्या हालत है? रोजगार की क्या, पहले तो अमरेली पूरी तरह इतना पीछे हो गया। यहाँ पे कोई भी उद्योग नहीं है, कोई बाहर से कोई कंपनी नहीं आ रही है। क्या कारण है? वो तो कहते हैं मोदी कि हमने पूरे गुजरात में कंपनी बिछा दी है। तो यहाँ अमरेली में दिखाओ। अमरेली के जो पब्लिक है, यहाँ के लोग हैं, उसको यहाँ से अमरेली उसका गांव छोड़ के बाहर जाना पड़ता है रोजगारी के लिए। जो यहाँ पढ़ के जो लड़का बड़ा होता है तो उसको जॉब के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है। आपके हिसाब से गुजरात में पढ़े लिखे बेरोजगार ज़्यादा हैं या अनपढ़ बेरोजगार ज़्यादा? दोनों ही है। मैं खुद पढ़ा लिखा हुआ हूँ। तो मैं कहाँ पे बैठा हूँ? आज तक पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएट पास किया हुआ है। और पान बेच रहे हैं? हाँ, पान बेच रहा हूँ। ये तो बहुत ही एक जरूरी बात है। और आपके जैसे आपके बहुत सारे साथी हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कितने लोग दिखाऊं कि जो ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, उसको जॉब नहीं मिल रही है यहाँ पे गुजरात में। 27 साल से भाजपा की सरकार है, आप लोग कितना खुश हैं? नाखुश है। नाखुश हैं? मुश्किल है। क्या नाखुशी का कारण क्या है? मोंगवारी, महंगाई बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इश्यू है। अच्छा भाई साहब, महंगाई किस चीज में है? सब चीज में है। हाँ, बाटला का गैस का बाटला, हाँ, वो सब में। गैस का बाटला महंगा हो गया। हाँ, महंगा हो गया है। रोजगारी नहीं है, जीएसटी लागू हो गया है। हाँ। क्या करे सब लोग? तो दूध में, दही लो तो दही में, सब में जीएसटी लग गया है। तो ये बताइए कि आप लोग, मतलब यह है कि लगता है सरकार बदलने के मूड में? हाँ, बदलने मूड में है हम। मूड में? हाँ, वो आप वाले को आने दो। आप वाले? हाँ, मतलब ये केजरीवाल। केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल आएंगे? हाँ, केजरीवाल आएंगे। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप भी केजरीवाल के पक्ष में हैं? हाँ, केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल जो। और चाचा, आपका क्या मत है? मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं इंटरेस्ट। अरे आप भाजपा को वोट दे दीजिए। और किसी को नहीं देता हूँ। हाँ? किसी को देता ही नहीं हूँ। किसी को देते नहीं? इतनी नाराजगी क्यों? नेतागिरी मेरे पास है ही नहीं, इलेक्शन कार्ड नहीं है। नहीं है? नहीं बनवाया, इतनी उम्र हो गई, ऐसे हो गई। चलिए अब इनसे जानते हैं। सब लोग कह रहे हैं महंगाई एक बड़ा इशू है। महंगाई बोलिए, आप गुजराती बोल दीजिए, कोई दिक्कत। गुजरात में बढ़ाई महंगाई हुई है। पेट्रोल डीजल और सब गैस के रेशन कार्ड, पेट्रोल डीजल, खाने पीने की चीज़ भी जिन्हें जीएसटी लग गया है, इसलिए महंगाई है, इसलिए त्राही हम प्रजा हो गई है, इसलिए केजरीवाल को चाहते हैं। महंगाई बहुत सेटान, कोई गरीब माणसो मजूरी करતું હોય એનું બિચારાને પૂરું ન થાય। બાટલાના 1000 રૂપિયો, તેલના ડબ્બાના 3-3000 રૂપિયો માણસો ખાય શું? હવે 200 રૂપિયાનું બાયું બિચારી મજૂરીએ કામ જાતી હોય, આદમી કામ એમ હોય, કોઈના આદમી માંદા હોય, હાજા હોય, એ જોવાનું હોય, કોટા નાના છોકરા ભણતા હોય, ભણવાની ફી એટલી 500 રૂપિયા માણસો કેમ પહોંચી શકે? એમ તો વિચાર સરકારને કરવો જોઈએ ને। હાવ ગરીબ માણસો હોય એની પરિસ્થિતિ જો તો આપઘાત કરે છે અટાણે માણસો જાજા। તમે માણસોની પરિસ્થિતિ તો જુઓ કે કેમ અટાણે મહિલાઓ કામ કરતી હતી એ બંધ થઈ ગયા બિચારીઓને। બાયું કરે શું હવે? ઘરનું કેમ કરીને ગુજરાન ચલાવે? આદમી કામ એમ હોય તો ભલે કોઈના આદમી હાજા હોય, કોઈના માંદા હોય, કાયમી માટે દી તો કોઈના સરખા હોતા જ નથી ને। પાંચ દી હારાઈ જાય ને 5 દી ખરાબઈ થાય ભાઈ। તો પછી સરકારને સમજવું જોઈએ, કોઈ ગરીબ માણસો હમું જોવું જોઈએ। આમાં ઝાઝા પૈસાવાળા માણસો હોય ને એને પ્રોબ્લેમ નથી, હાવ માગીને ખાતા હોય એને પ્રોબ્લેમ નથી। વચગાળાના માણસો હોય ને એ બિચારા બિહાઈ મરી જાય સાવ। કોઈને કહી શકે નહીં, માગી શકે નહીં, એ શું કરે?
कहते हैं मोदी कि हमने महिलाओं के लिए बहुत सशक्तिकरण किया है, बहुत काम किया है। आप लोग મહિલાઓ છે કાંઈ કામ નથી કર્યું મહિલાઓ માટે શું કર્યું છે કાંઈ કર્યું છે આ મહિલાઓ કેમ ઘર હકવે 1000 રૂપિયા બાટલાનો ભાવ એટલે કેમ હકવે તો દાડીએ જાય તો 300 કે 400 રૂપિયા દેવાના છે बच्चों के रोजगार की क्या हालत? બચ્ચો આ બધા બિચારા કોઈ રિક્ષાઓ વાકે ને કોઈ સાયકલો ફેરવા માંડ્યા ને કોઈ શાકભાજી વેચવા માંડ્યા ને કોઈ બટેટા વેચવા માંડ્યા શું કરે નાના નાના ધંધા લઈને બેઠા થાય જે 200 રૂપિયાનો વેપાર આવે એમાં બાયું કેમ ઘર હકવે સરકારને હા એમ તો જવું જોઈએ ને કે આ મજૂર વર્ગના માણસો હોય શું આમાં કરે એમ તો જવું જોઈએ ને मोदी तो पूरे देश भर में गुजरात की खुशहाली का प्रचार करके देश से वोट मांगते हैं। મોટી મોટી વાતો કરે એને તો ઘરમાં ખુરશીમાં બેઠા બેઠા વાતો કરવાની છે બીજા પબ્લિક સામું તો કાંઈ જોવાનું નથી। माता जी ने अभी यह बताया कि महंगाई इतनी हो चुकी है, इन महंगाई के में लोग कहाँ जाएं। गैस के बोतल 1100-1200 रुपये हो गए। जो महिलाएं हैं वो दहाड़ी के लिए जाती हैं, 200 रुपये मिलते हैं। अब वो 200 रुपये में वो कैसे अपना घर चलाएं। हर एक की स्थिति सेम नहीं होती। किन्हीं के घर में कोई छोटी मोटी समस्याएं आ गई तो उन समस्या का समाधान कैसे ढूंढे। तो इनके लिए यह बहुत ही तकलीफ़ वाला काम है। जो यहाँ गुजरात की महिलाएं हैं महंगाई से भी बहुत त्रस्त हैं। दूसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई कि बच्चों के लिए क्या है। तो बच्चों के लिए कोई रोज़गार नहीं है। कोई बच्चे कांदा बटाटा बेच रहे हैं, कोई साइकिलें चला रहा है, कोई बच्चे ऑटो चला रहे हैं। जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको भी ढंग के रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। तो अंत में उनका क्या होगा। वही ये छोटे मोटे डेली वाले रोज़गार करते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा पकोड़ा तलो, वैसे ही रोज़गारी करते हैं। नहीं मोंघवारी बहुत है ने એટલે महंगाई बहुत है। હા किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा महंगाई मुश्किल है? वो ગેસના બાટલામાં પછી બધી તેલમાં पढ़ाई लिखाई में लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई आ गई है। महंगाई आ गई है ना। हाँ। बहुत ही महंगाई आ गई है। बिजनेस बन गया है सब पढ़ाई लिखाई। क्या पढ़ते हैं आप लोग? हम होम्योपैथिक में मेडिकल कॉलेज में BHMS में। BHMS में। चलिए फीस कितनी है जरा बताइए। फीस हमारी है 75,000 एक साल की? एक साल की। केवल पढ़ाई की फीस? केवल पढ़ाई की फीस। और वहीं सरकारी स्कूल में कितनी फीस है? सरकारी स्कूल में है 4,000। मात्र 4,000 रुपए और 75,000 प्राइवेट में। उसमें भी वो गवर्नमेंट कोटा मैनेजमेंट कोटा सब होता है। हाँ। मैनेजमेंट कोटा की ज़्यादा हो है। इसमें भी हाँ 75,000 से भी ज्यादा। 95,000। 10 भी हो हाँ। सकती है। हाँ? एक 10 भी हो सकती है। सभी आप कॉलेज लोग किस कोटा में हैं? हम लोग गवर्नमेंट कोटा में। तो 75,000 देते हैं। हाँ 75,000 देते हैं हम लोग। सरकार का अगर आप ही अगर सरकार के स्कूल में पढ़ते तो 4,000 देते। हाँ अभी तो उसमें भी बढ़ गई है फीस थोड़ी अब थोड़ी। आइए आपके खाने पर आते हैं। साल भर में खाने का कितना हॉस्टल में देना पड़ता है? 70-80,000। 70-80 हजार। हाँ इतना हो जाता है। 75,000 फीस, 70-80 हजार रुपया खाने का। रहने का? रहने का हाँ इंक्लूड हो गया, वो सब आ गया। तो 2 लाख रुपया न्यूनतम सालाना चाहिए। हाँ, सालाना चाहिए। वो बुक्स के हाँ ट्यूशन फी वो सब बुक्स वगैरह। तो ये महंगी तो है शिक्षा। महंगाई बहुत महंगाई है। तो हमारी सरकार तो सब कुछ धीरे धीरे अडानी अंबानी और प्राइवेट प्लेयर्स के नाम करती जा रही है। फिर आप लोगों के भविष्य का क्या होगा सर? वो तो सरकार पे डिपेंड है ना। सरकार ये भाजपा सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। तो जानी चाहिए भाजपा की सरकार। हाँ जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। गैस का बोतल देखो तो 1100 रुपया, तेल का डब्बा देखो तो 3-3 हज़ार तक पहुंच गया। कहाँ 1,000 रुपया था, 800 रुपया कहाँ 3-3 हज़ार। 800 रुपये कब था? 2 साल पहले। 2 साल पहले। हाँ 800,000 रुपया था। तो ये महंगाई कैसे किसकी वजह से बढ़ा है? कौन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है महंगाई? जिम्मेदार तो कौन होवे? सरकार होवे। कौन होवे? दूसरा मेरा तुम्हारा तो चलता नहीं है। तो फिर तो सरकार बदलनी पड़ेगी। बदलनी पड़ेगी ना। तो किसको ले आ रहे हैं आप? किसको सोचा है? अभी वो तो जो अच्छा लगेगा उसको देंगे। लेकिन इनको बदलेंगे आप? उसको बदलेंगे, भाजपा को हटाएंगे। उसको हटाएंगे। वो तो 100%। छकड़ो तब कितना टाइम थी चलाओ? 10 8-10 વર્ષ થયા છે। તમારા બે છેડા ભેગા થાય ખરા? નહીં ઘર ચાલે કે એ હાલે એ બધું ધક્કા મારી મારીને હાંકવું પડે, પછી ટૂંક સમયમાં હાંકવું પડે। હા ભાવ છે અત્યારે બધું ભાવ તો એવડા થઈ ગયા છે એટલે ઘર હાંકવામાં અત્યારે બહુ ઓલું છે, કઠણ છે એમ। તેલના ભાવ હા એટલે એ બધું તેલના ભાવ વધી ગયા, મટીરિયલના ભાવ વધી ગયા। છોકરાઓ ભણે છે? છોકરાઓ ભણે છે બરાબર, એના પૂરા થઈ જાય છે ખરા? પૂરા થાય ન થાય ને એવું બધું થાય। માંદાઈ સાજાઈમાં કેવી રીતે તમે પૂરું કરો? ભગવાન ન કરે ને તાર ભગવાન ન કરે અને કરે તો એ આપણે ગોતવા પડે કોકની પાસે, ઉછીના પાસે।
ये पिछले 10-12 सालों से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो छकड़ा चलाते हैं खुद, और इनके कई दोस्त भी हैं। तो इनका कहना यह है कि महंगाई के कारण इनका घर जो चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है। जो महीने के अंत के दिन होते हैं उनमें उनको दिक्कतें पेश आती हैं। बड़ी समस्या ये है कि खुदा ना खास्ता कोई छोटी बड़ी बीमारी घर में आ गई, तब इनको या तो साहूकारों से ब्याज पे रुपए लेने पड़ रहे हैं या अपने दोस्तों से उधार लेने पड़े हैं। हमने इनसे ये भी पूछा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अब बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट में अच्छी शिक्षा है वो बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, और सरकारी शिक्षा में इनका कहना ये है कि कभी बच्चे जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग वो बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं उतना पढ़ लिख नहीं पाते। दूसरी चीज़ इन्होंने यह बताई कि जो गैस के दाम है, ऑयल के दाम है, वो सारे बढ़ गए हैं और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो इनकी लागत बढ़ी है। तो इनकी बात यही थी कि सरकार डीजल के दाम कम करे तो शायद इनके कुछ पैसे बच जाएं। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के अमरेली विधानसभा ने जनता ने बहुत साफ बताया कि मौजूदा भाजपा के 27 साल की सरकार से वह बेहद नाराज है और यहाँ मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी आम आदमी पार्टी में इस चौराहे पर ज़्यादा दिखाई दी। ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा के बाद अगर सामने की टकराहट में जिस पार्टी का नाम आ रहा है वह आम आदमी पार्टी है। हालांकि कांग्रेस पहले से मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में देखना यह होगा कि जनता का मूड और मिजाज कहाँ जा रहा है। हालांकि महंगाई सबसे बड़ी समस्या के रूप में लोगों ने गिनाया है और उसमें उनका भरोसा है कि आपके केजरीवाल अगर इस सरकार बनाते हैं तो यहाँ महंगाई पर रोक लग सकती है। जन ज्वार जनता की